स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया किसी वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्लियर है? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें करते क्या हम लोग कि मान लेंगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जो किसी परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है, जो किसी परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। इसे फिगर द्वारा समझते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। ये आपका A है और ये आपका B है। इसे माइनस Q दे दीजिए और इसे प्लस Q दे दीजिए। ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L। क्लियर? यही मैंने बताया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके A सिरे पर माइनस Q आवेश तथा B सिरे पर प्लस Q आवेश से एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से, कोई केंद्र O मान लेते हैं, इसी से R मीटर दूरी पर, R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कौन सी बिंदु स्थित है? कोई बिंदु P स्थित है जिसकी अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। देखिएगा, अगर भाई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो प्लस Q आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश का बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, लेकिन वो भी वैद्युत क्षेत्र जो होगा इसकी दिशा में, मतलब इधर काम करेगा, E1। क्लियर? इसी प्रकार इसी बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, लेकिन किस दिशा में? विपरीत दिशा में, इधर निकालते हैं। ठीक है, इसे E2 से दिखा देते हैं। और इन दोनों पर एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा जिसकी दिशा सदैव जो होगा वैद्युत क्षेत्र E1 की दिशा में, मतलब एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र लिख लेते हैं जिसकी दिशा इधर होगा। क्लियर? यहाँ तक चीज है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिए हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर स्थित है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु O से R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण, किस आवेश का? प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी, ध्यान रखिएगा। देखिए, प्लस Q आवेश का बिंदु P से दूरी, तो चलिए देखिए, यहां से यहां तक टोटल क्या है? R है, और यहां से यहां तक L है। तो इतना डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिख लेंगे? एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं R माइनस L। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक चीज है। अब उसके बाद जो है कि इसी प्रकार के माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। ठीक है, क्लियर? प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L, माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। ठीक है, क्लियर है आपकी चीजें? अब आगे देखते हैं इसके आगे। मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं।
अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लस क्यू आवेश कारण फिर हमने बताया था प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या काम कर रही थी, E1 काम कर रही थी। तो यहाँ लिख दें E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इसलिए रखना है, कोई परावर्तन माध्यम है। E1 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, अब डिस्टेंस हमारा देखिए कितना था r माइनस एल, तो यहाँ रख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E2 थी, तो E2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्लियर, Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यानी प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस का एल का होल स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, जो ये वैद्युत क्षेत्र काम करते हैं, मतलब वैद्युत क्षेत्र E1 तथा वैद्युत क्षेत्र E2, ये दोनों परिमाण में बराबर होंगे लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत दिशा में कार्य करने के कारण जो है इन दोनों पर एक जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करती है जो इन दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बिंदु जो P पर प्लस क्यू आवेश का E1 काम कर रहा है और बिंदु P पर प्लस माइनस क्यू आवेश का E2 काम कर रहा है। इन दोनों की एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के अंतर के बराबर होती है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं लिख दे रहा हूं इसे, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, याद रखिएगा, ध्यान में दोनों इक्वेशन में छोड़ दे रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगा हमें। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या बताए हैं, दोनों तीव्रताओं के अंतर के बराबर, इसका मतलब लिख देंगे E1 माइनस E2। क्लियर है, यही दोनों वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो सॉल्व कर देते हैं, बराबर करके आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है तो चीजें, दोनों ये प्रेजेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, दोनों काम कर ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा आपका 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे चीजें मैं ये ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ। अगले स्टेप में अथवा E बराबर हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, हम
नीचे कर्ली ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में आपका आ जाएगा r माइनस एल, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा r प्लस एल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। ठीक, ये दोनों पार्ट में अरेंज कर दे रहा हूँ। अगले स्टेप में लिखा सकता है q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर कर दीजिए, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl ब्रैकेट क्लोज। देखिएगा एक ये भी जानते हैं लोग, a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और यह स्क्वायर टाइप का है तो जो आपका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में करके लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2rl, और नीचे आपका आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कुछ चीजें? ठीक है, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज करके मैं इसे लिख रहा हूँ q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, तो ये दोनों कैंसिल हो गया होगा, ये आपका आ जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीजें, ये वाला दोनों पार्ट में अरेंज कर दे रहा हूँ। अगले स्टेप में q को अंदर ले जाते हैं तो हमारा फिर ये आपका प्राप्त हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2ql इंटू 2r, और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है चीजें यहाँ तक, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2ql इंटू 2r अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। परंतु एक चीज कर लें, p इक्वल टू 2ql, और 2ql क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो अतः P इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इसकी जगह P रख देंगे तो 2pr अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? न्यूटन पर कूलम्ब। यहाँ चीजें क्लियर है? इसको मैंने बना दिया है यहाँ पर, और इस p की जगह 2ql मतलब 2ql की जगह p रख दिया है, और यहाँ पर वैल्यू लाकर रख दिया है। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है वो निर्वात अथवा वायु में हो, तो इसके लिए आपका k इक्वल टू क्या किया जाता है? 1 यूज किया जाता है। निर्वात अथवा वायु के लिए k इक्वल टू 1 है, अतः हमारा E कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है? और ये आपका अगले स्टेप में हो जाएगा, इसकी जगह 2pr अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है चीजें? अब उसके बाद जो है कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, यदि r मच ग्रेटर देन l, यदि r जो है l की तुलना में बहुत बड़ा हो, इसका मतलब जो है कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है कि बहुत छोटी हो जाए, भाई आवेशों के बीच की दूरी छोटी हो जाए, और वैद्युत क्षेत्र बहुत दूर हमें ज्ञात करना हो, तो उस तुलना में r बहुत बड़ा हो जाएगा, तब E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा 2pr, और नीचे क्योंकि ये 0 हो गया होगा, इसकी तुलना में छोटा रखेंगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब r स्क्वायर ये तो पहले से होगा, और r स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका मतलब आपका आ जाएगा r के पावर 4।
E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R से R कैंसिल हो जाएगा 2p/r³ न्यूटन पर कूलम्ब। यही हमें व्यंजक क्या प्राप्त करना है, यानी किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यही व्यंजक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला टॉपिक जो है कि अगले वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।